हेलो स्टूडेंट। स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का, वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज़ ए प्रोग्रेशन। ये एक प्रोग्रेशन है, या हम कह सकते हैं एक सीक्वेंस है जिसमें टर्म्स होती है, जैसे फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। ऐसे इसमें क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती है। और इसमें जो टू कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस A, और ये कांस्टेंट होता है। तभी ये जो सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर CBSE 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन। इसमें गिवन है कि D = -4, जो कॉमन डिफरेंस है AP का वो -4 है, और N = 7 है, और AN = 4 गिवन है। मीन्स nth टर्म जो है 4 है। तो देखिए यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर A7 जो है हमको दिया हुआ है 4। क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म A पूछा है। तो किसी AP की जो टर्म जो होती है, nth टर्म या किसी भी टर्म को हम फाइंड आउट करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम डिनोट करते हैं AN = A + n-1 D। ये nth टर्म का फॉर्मूला है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ A7 = 4। तो इसको हम सिंपल किस प्रकार ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम A + 6D। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखिए, अगर इस फॉर्मूले में हम n के प्लेस पर 7 पुट करते हैं तो ये बनता है A7 = A प्लस, देखिए 7 - 1 D। तो यहाँ पर A7 कितना बनेगा, देखिए A7 = A + 6D। याद रखेंगे A7 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A + 6D। तो देखिए हमको A7 कितना गिवन है, 4। यहाँ कितना लिखेंगे, 4 = फर्स्ट हमको हमको आस्किंग है तो हम लिखेंगे A + C, और D कितना दिया हुआ है, -4। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 = A। देखिए 6 - 4 मीन्स -34। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए 24 इधर जाकर मूव हो जाएगा, इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 24 + 4 = 28। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है इफ़ A = 3.5, मीन फर्स्ट टर्म दिया हुआ इसको आपको 3.5। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, और N = क्या है, 1 0, एंड द AN सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। AN = A + n-1 D। N कितना हमारे पास, 101, तो यहाँ लिखेंगे A101 = A + 101 - 1 D। हमारे पास A101 कितना हो जाएगा, A + 100 D। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या गिवन है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। तो जब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे इस D के प्लेस पर, तो ये वाली जो टर्म है 100 × D, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। A10 मतलब 101 जो टर्म होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, A के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर D की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है उसकी जो फर्स्ट टर्म हो या कोई सी टर्म हो वो सेम रहेगी। मतलब जैसे अगर फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख रहे हैं, 3.5, नेक्स्ट अगली टर्म भी क्या होगी, 3.5, उसके बाद भी क्या होगी, 3.5। तो अगर हम ये पूछ रहा है nth टर्म, तो कोई सी टर्म हम फाइंड आउट करें वो इक्वल टू रहेगी फर्स्ट टर्म के। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10, -6, -2 2। देखिए यहाँ पर टर्म्स दी हुई है और सीक्वेंस दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि ये AP है या नहीं। तो देखिए -10 जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, A1 होगा। -6 क्या होगा, सेकंड टर्म होगा। -2 क्या होगा, थर्ड टर्म। 2 क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, D निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है
A2 प्लस A1, या फिर हम लिख सकते हैं इसको A3 माइनस, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये सेम आती है तो इसका मतलब ये AP होगा। A2 देखिए कितना है -6, ये आएगा -6 माइनस A1 कितना -10। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस, तो +10। सोल्व करने पर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 4, क्योंकि -6 + 10 4। A3 कितना हमारे पास -2, माइनस A2 कितना हमारे पास -6। तो सोल्व करेंगे तो -2 माइनस माइनस +6, ये भी कितना आ रहा है 4। तो देखिए हमारे पास A2 माइनस A1 ये भी 4 आ रहा है, A3 माइनस A2 ये भी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये गिवन जो सीक्वेंस है ये AP है और इसका D कितना होगा 4। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन B इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या पूछा है 11 टर्म ऑफ AP, मतलब AP की 11 टर्म इसने पूछा हुआ है। और यहाँ एक AP गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म -5 है, सेकंड टर्म -5/2 है, थर्ड टर्म 0 है, फोर्थ टर्म 5/2 है। 11 टर्म निकालना है तो सबसे पहले हमको D फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो -5 जो है ये तो हमारा A1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा। D हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ईजिली निकल जाएगा। 5/2 माइनस 0, 5/2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/, तो ये हमारे पास क्या हो गया D हो गया। तो हमने D निकाल लिया। तो यहाँ पर अब निकालना हमको 11 टर्म, तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A + 10D। याद रखेंगे कि जो भी टर्म पूछा उसको एक माइनस कर देना है। 11 टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है -5 + 10, तो D कितना हमारे पास 5/2। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स, तो बस क्या आ जाएगा -5 + 5 5 जा 25, -5 + 25 = 20। तो हमारा आंसर क्या होगा 20। चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन D इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हमको फाइंड आउट करनी है, हुज फर्स्ट टर्म इज -2। तो हमको A गिवन है, यहाँ पर कितना गिवन है -2, और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है हमको, कितना गिवन है -2 भी गिवन है, ये भी सेम गिवन है। तो D की वैल्यू कितनी है -2। हमको क्या निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म। तो देखिए ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी -2, -2 तो फर्स्ट टर्म हो गई। अब हमको निकालनी है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी, देखिए A2 = A प्लस, देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा D आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या बनेगी A + D, -2 प्लस -2, तो सॉल्व करेंगे तो -4। तो सेकंड टर्म क्या हो गई -4। इस प्रकार हम क्या निकालेंगे टर्म A3, ये कितना होगा A + 2D = -2 प्लस 2 × -2, D की वैल्यू -2। सोल्व करेंगे ये हो जाएगा -2, देखो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, तो कितना जाएगा माइनस। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म -4 और थर्ड टर्म -6। ऑप्शन चेक करते हैं -2 -4 -6, तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है 21st टर्म ऑफ एन AP हुज 2 टर्म्स -3 एंड 4। तो देखिए ये फर्स्ट 2 टर्म्स है, इसका मतलब है ये हमारे पास A है, A1 बोल सकते हैं जिसको, ये हमारे पास A2 है। और हमको क्या पूछा है सेकंड टर्म, 21st टर्म पूछा गया। देखिए 21st टर्म = कितना होगा A + 3D। तो हमको 21st टर्म फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए जो हमारे पास -3 है, -3 लिख देते हैं, प्लस 20, और हमको क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस D चाहिए। D हम निकाल सकते हैं, पता है D = क्या होगा A2 - A1। तो सॉल्व करेंगे A2 कितना है 4 -3, क्योंकि A फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास -3। देखिए 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 to 7, तो D हमारे पास क्या आया 7। D की वैल्यू हम 7 पुट करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, -3 + 20 × 7 करेंगे तो 1, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 130 का आंसर करते हैं, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपको कि इफ़ सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज 13, मीन्स हमको A2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है फिफ्थ टर्म इज 25।
और क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25। और क्या पूछा है, आस्किंग है ए। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि हम A2 इक्वल टू 13 है। देखिए A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है, ये हम क्या लिखेंगे 30। क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होता है। A5 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D ना है, ये हमारे पास 5 दिया। तो देखिए ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन, इन दोनों से हम A की और D की वैल्यू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम क्या करें, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, चेक करते हैं। A प्लस डी इक्वल टू 13 और A प्लस 4D सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 25। देखिए अब सब्ट्रैक्शन करना है, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देते हैं। 25 का साइन क्या है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी कितना हो जाएगा माइनस, ये भी कितना हो जाएगा, तो सोल्व करते हैं। देखिए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो ए से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ डी पॉजिटिव है और यहाँ 4D नेगेटिव है, तो 1 माइनस 4D, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 3D इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 25 क्या नेगेटिव का है, 13 किसका है पॉजिटिव का। तो सोल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 12 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव का मिलेगा, नेगेटिव का मिलेगा। 25 हमारे पास नेगेटिव का है, बड़ी डिजिट नेगेटिव होने पर आंसर किसका मिलेगा नेगेटिव का। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ कैंसिल हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा 12/3, जो कि किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, डी इक्वल टू कितना है हमारे पास, डी इक्वल टू 4 आ गया है। तो ये जो वैल्यू है डी इक्वल टू 4, इसको हम ये जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर सकते हैं और इससे हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 13, हम क्या लिखेंगे ए प्लस डी, डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू 13। ए इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 13 माइनस 4, जो किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल होगा। इस प्रकार हमको जो गिवन एपी है इसकी फर्स्ट टर्म मिल गई जो कि है 9 और कॉमन डिफरेंस मिल गया जो कि है 4। अब हमको A7 निकालना, A7 क्या होता है A प्लस 6D, ये कितना हमारे पास 9, 6 डी कितना हमारे पास 4, सॉल्व कर लेते हैं तो 9 प्लस 24 टू 33, बस आंसर होना चाहिए 33। देखते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज 5, मीन्स डी हमको दिया हुआ है 5। पूछा है व्हाट इज A18 माइनस A13, इनका डिफरेंस क्या होगा। देखो A18 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 17D माइनस A13 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 12D। देखिए A प्लस 17D माइनस A माइनस, तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो A पॉजिटिव A नेगेटिव, तो A से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास क्या बचेगा 17D माइनस 12D, कितना हो जाएगा ये कितना हमारे पास, e की वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 तो हमारा 20।